बहू घर की लक्ष्मी या सिर्फ एक नौकरानी। अगला दिन सुबह होते ही डॉक्टर अनुसुईया को छुट्टी दे देते हैं और सख्त हिदायत देते हुए कहते हैं, आपको अब तनाव नहीं लेना है, आराम करना है और खुद का ध्यान रखना है। तरुण डॉक्टर की बात को सुनकर सभी घर वालों को कॉल करके कहता है कि कोई भी अस्पताल में मत आना, माँ को डिस्चार्ज मिल गया है, मैं उन्हें लेकर घर आ रहा हूँ। जब तरुण माँ को घर चलने के लिए कहता है तो अनुसुईया धीमे स्वर में कहती है, नहीं बेटा, अब मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। तरुण उनकी आंखों में देखता है और गंभीरता के साथ कहता है, माँ, वो घर सिर्फ पापा का नहीं, आपका भी है और उस घर पर आपका उतना ही हक है जितना कि उनका। आप बस पापा से बात मत करना, लेकिन चलिए, वो हमारा घर है। अनुसुईया कुछ सेकंड रुकती है और फिर हौले से अपना सर हिलाकर कहती है कि ठीक है, चलो। दूसरी ओर लता जी को आज घर का सारा काम खुद ही करना पड़ता है। अनुसुईया की अनुपस्थिति में लता जी सुबह सुबह ही रसोई में सबका नाश्ता तैयार करना पड़ता है। थोड़ी ही देर बाद वह थक कर बैठती है और अनुसुईया की यादों में खो जाती है। लता मन में ही सोचती है, अनु रोज इतना काम करती है और हम काम करवाते रहते हैं, वो कभी जवाब तक नहीं देती, चुपचाप सब सहती रहती है। हमने उसे बस नौकरानी समझा, बहू तो कभी माना ही नहीं, और अब जब वो नहीं है तो घर जैसे बिखर गया हो। लता की आंखें भर आती है। उन्हें पहली बार अनुसुईया की चुप्पी में छिपा हुआ दर्द और त्याग महसूस होने लगता है। घर का हॉल एवं स्वीटी का कमरा, रात का समय, भावुक माहौल। दरवाज़ा खुलता है, अनुसुईया घर में दाखिल होती है और सबकी निगाह उस पर होती है, लेकिन वह किसी से भी कुछ नहीं कहती। उसके चेहरे पर थकान से ज़्यादा दर्द झलकता था। अनुसुईया धीरे से बाबूजी से कहती है कि बाबूजी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। वह बिना किसी की तरफ देखे सीधे स्वीटी के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। अंदर जाती है और बिस्तर पर जाकर बैठ जाती है और वह गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, मानो अब वह खुद को एक पल की राहत देना चाहती हो। तरुण दरवाजे से झांकते हुए, माँ, आप बस आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। खाना भी नहीं खाया है आपने। तरुण बाहर चला जाता है। कुछ पल के बाद कमरे का दरवाज़ा फिर से खुलता है। इस बार नरेंद्र अंदर आता है और उसकी चाल धीमी होती है और आंखों में पछतावा। नरेंद्र धीमे स्वर में, अनु, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि सच्चाई इस तरीके से तुम्हारे सामने आएगी। अनुसुईया आंखें खोलती है और धीरे से उठकर बैठ जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज़ में एक दर्द के साथ दृढ़ता भी है। अनुसुईया सख्त लहजे में कहती है, नहीं, आपने कभी सोचा ही नहीं। आपको तो हमेशा से यही लगता रहा कि मैं कुछ नहीं हूँ। आपने कभी भी मेरी परवाह की ही नहीं। इस घर में मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी बनकर रह गई थी। आपके काम, माँ जी के ताने, बच्चों की ज़रूरतें और सब का निभाया, लेकिन बदले में क्या मिला? आप बाहर किसी और के साथ ज़िंदगी में मज़े लेते रहें और मैं यहाँ आपके घर की आपकी पत्नी बनकर सिर्फ दुख सहती रही। जब मैंने कहा कि मुझे पढ़ाई करनी है तो आपने कहा, क्या ज़रूरत है नौकरी? क्या ज़रूरत है? नौकरी थोड़ी करनी है। आपने मेरे सपनों को, मेरी पहचान को कभी समझा ही नहीं। अब बहुत हो चुका नरेंद्र। अब मैं सिर्फ एक माँ, एक बहू, एक पत्नी नहीं बनूंगी। अब मैं अनसुईया बनकर जीना चाहती हूँ। मैं पढ़ूंगी, काम करूँगी और उस मुकाम तक जाऊँगी जहाँ मुझे किसी की पहचान की ज़रूरत नहीं होगी। वो चेहरा मोड़ लेती है और आंसू पोंछती है। अब इस बारे में मुझे और कोई बात नहीं करनी है। कृपया आप यहाँ से चले जाइए। नरेंद्र कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन अनसुईया का चेहरा देखकर
वह चुप हो जाता है। आंसू हैं, लेकिन इस बार वह आंसू कमजोरी के नहीं, आत्मसम्मान के शुरुआत के हैं। नरेंद्र कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी बाबूजी की तेज आवाज़ सुनाई देती है। बाबूजी गुस्से में, सुना नहीं तूने? उसने साफ कह दिया है कि जा यहाँ से, और अब उसे तकलीफ मत दे। नरेंद्र के गिड़ाते हुए, पापा आप तो समझिए, कम से कम आप तो मेरी बात सुनिए। बाबूजी सख्त स्वर में कहते हैं, बहुत सुन लिया तुझसे, अब कुछ नहीं सुनना चाहता। जिस बेटी को हमने अपना नहीं माना, उसे तकलीफ़ों में देखा तो हमारी आंखें खुली है, पर तू फिर भी नहीं बदला। अब मेरे लिए मेरा बेटा नहीं है, निकल जा यहाँ से। नरेंद्र निराश, शर्मिंदा और चुपचाप होकर वहाँ से चला जाता है। उसी समय तरुण कमरे में आता है, एक प्लेट में पोहा लेकर। तरुण माँ के पास में बैठते हुए, माँ ये खा लो, आप जैसा तो नहीं बनाया पर कोशिश की है। अनुसुईया की आंखों में आंसू और हल्की मुस्कान के साथ, कोई बात नहीं बेटा, तुमने बनाया, बस यही बहुत है मेरे लिए, वरना तो यहाँ किसी को ये भी फ़र्क नहीं पड़ा कि मैंने खाना खाया है या नहीं। तुम मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। तरुण अपनी माँ का हाथ पकड़ता है और दोनों एक दूसरे को देखकर हल्के से मुस्कुराते हैं, पर आंखों में बहुत कुछ होता है। अनु का कमरा, सुबह का समय। अनु बिस्तर पर बैठी होती है, हल्की सी उदासी से उसके चेहरे पर झलक रही थी। तभी दरवाज़ा हल्के से खटकता है और साक्षी कमरे में आती है। साक्षी धीमे स्वर में, अनु मैं तुझे छोड़कर जाना तो नहीं चाहती, पर एक ज़रूरी काम आ गया है तो मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन चिंता मत कर, मैं जल्दी ही लौट आऊँगी। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिना हिचकिचाए मुझे बता देना। अनु चुपचाप उसकी तरफ देखती है। साक्षी थोड़ा रुककर भावुक होकर, अब बहुत हो गया अनु, अब सबके लिए मत जी, बहुत कर लिया तूने सबके लिए, और अब अपने लिए जी। अपने सपनों को दोबारा समझो, अपनी कला को फिर से जी ले, उसे निखार, उसे चमका। अनु की आंखें भर आती हैं और वह धीरे से उठती है और साक्षी के पास आती है, उसके गले से लग जाती है। अनु धीरे से, साक्षी तू भी अपना ख्याल रखना और ठीक से पहुंचना, और वहां जाकर कॉल करना, मुझे अच्छा लगेगा तुझसे बात करके। साक्षी मुस्कुराते हुए, तू भी अपना ख्याल रखना और अब किसी बात की टेंशन मत लेना, तू जो भी करेगी मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। बाबूजी बाहर खड़े होते हैं। साक्षी उन्हें देखकर हाथ जोड़ती है, अंकल जी कोई भी परेशानी हो तो बस एक कॉल करिएगा, मैं तुरंत आ जाऊंगी। बाबूजी स्नेह से, हाँ बेटी तू फिक्र मत कर, तू भी अपना ध्यान रखना। साक्षी अनु के सिर पर प्यार से हाथ फेरती है, एक आखिरी बार मुस्कुराकर देखती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। अनु खिड़की के पास आकर उसे जाते हुए देखती है और एक लंबी सांस भरती है, मानो खुद को फिर से जीने की तैयारी कर रही हो। अनु का कमरा, सुबह का समय। अनु खिड़की के पास अकेली बैठी होती है, उसके चेहरे पर गहराई से सोचने की झलक साफ दिखाई दे रही थी। वह मन में बुदबुदाती है, अनु मन में, अब मुझे इन सब पर निर्भर नहीं रहना है, अब मुझे खुद के लिए कुछ करना है। सब कुछ खोने के बाद बस अब खुद को पाना है। सबसे पहले पैसे कमाऊंगी, इनका कोई भी एहसान मुझे अब नहीं चाहिए, लेकिन करूँ क्या? इस उम्र में बिना पढ़ाई के क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? तभी दरवाज़ा खुलता है, तरुण कमरे में आता है, माँ को यूँ चुप देखकर मुस्कुराता है। तरुण, माँ इतनी गहरी सोच में डूबी हो, क्या चल रहा है इस सुपर मॉम के दिमाग में? अनु थोड़ी गंभीरता से, यही कि मुझे कुछ करना है तरुण, अपनी पढ़ाई भी फिर से शुरू करनी है और अपनी एक पहचान बनानी है। ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखा दिया मुझे, अब मैं रुकना नहीं चाहती। तरुण खुश होकर, माँ आपको खाना बनाने का कितना शौक़ है, तो क्यों ना आप किसी स्कूल में कुकिंग की क्लास पढ़ाएं?
कई स्कूलों में ऐसे कोर्स होते हैं, आप वहाँ पर ट्राई कर सकती हैं। तभी स्वीटी अंदर आती है और दोनों की बातें सुन चुकी होती है। स्वीटी, हाँ माँ, भाई बिल्कुल सही कह रहा है। आपको अपने टैलेंट को बाहर लाना चाहिए। कुकिंग क्लासेस में पढ़ाने का मौका मिला तो बच्चों को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अनु थोड़ी मुस्कुरा देती है, लेकिन तभी लता कमरे में आ जाती है। लता थोड़ा नाराज होकर, क्या चल रहा है यहाँ? कौन कहाँ जा रहा है? स्वीटी बचपने पर खुश होकर, दादी माँ, मम्मी स्कूल में कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करने वाली है। लता चौंक कर देखती है और फिर अन्नू की तरफ गुस्से से बोलती है, लता, ये क्या हो रहा है अन्नू? ठीक है, नरेंद्र ने जो कुछ भी किया वह गलत था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से भागने लग जाओ। अगर तुम बाहर जाओगी तो घर का काम कौन करेगा, बताओ? लता अब भी गुस्से में होती है और अन्नू चुपचाप सुन रही होती है। तभी तरुण अपनी माँ की तरफदारी करते हुए गुस्से में बोल उठता है। तरुण आंखों में आंसू और आवाज में दर्द लेकर कहता है, दादी, आप ये क्या कह रही हैं? क्या आपको आज भी माँ का दर्द दिखाई नहीं देता? आज तक आपने माँ को सिर्फ घर के कामों के लिए ही रखा है। क्या वो सिर्फ एक नौकरानी थी? लता चुप हो जाती है। सब एकटक तरुण की तरफ देखते हैं। तरुण आगे बोलता है, घर के काम करने के लिए नौकरानियां होती हैं, पर माँ ने कभी भी शिकायत नहीं की। कभी आपने माँ से पूछा कि उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया? कभी पूछा कि उन्हें क्या चाहिए, क्या महसूस कर रही है? अनु की आंखें भर जाती है और वह कुछ भी नहीं कहती। माँ के जन्मदिन पर किसी ने उन्हें विश तक नहीं किया, कोई गिफ्ट नहीं दिया, केक काटना तो दूर की बात, किसी ने याद भी नहीं रखा कि उनका जन्मदिन है। उस दिन भी माँ सबके लिए खाना बनाया और रात को अकेले आंसू बहाते हुए सो गईं। मैंने देखा है उन्हें चुपचाप रोते हुए। सन्नाटा छा जाता है कमरे में। पापा को देखिए, उन्हें तो ऑफिस की कॉन्ट्रैक्ट मिला तो उन्होंने सेलिब्रेशन के नाम पर केक लेकर आए, लेकिन वो केक किसके लिए था? नताशा के लिए। उनका जन्मदिन याद रहता है, माँ का नहीं। स्वीटी भी चुपचाप खड़ी होती है और उसकी आंखें भर आती हैं। तरुण, ऐसे न जाने कितनी बार माँ के साथ हुआ है, कभी किसी ने उनके लिए कुछ नहीं किया। अब नहीं, अब माँ सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए जिएंगी। वो अब अपनी मर्जी से काम करेंगी, अपने सपने पूरे करेंगी और अब कोई उन्हें रोक नहीं सकता और कुछ भी नहीं बोलेगा। अनु की आंखों में आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार यह आंसू दुख के नहीं, अपने बेटे की बातों से मिले सम्मान और अपनेपन से। तरुण गुस्से में आंसुओं के साथ, मैंने माँ को रात में अकेले आंसू बहाते देखा है। जब सब सो जाते हैं तब वह तकिए में मुंह छिपाकर रोती थी। कभी दादी के ताने तो कभी पापा की अनदेखी। हर किसी की बातें सुनती थी, सहती थी, लेकिन अब नहीं। इस कहानी को आगे कंटिन्यू सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।